Hello students, welcome in English class 12th. Today deep water. Next part. But the jump made no difference. Means कितना भी एफर्ट किया नरेटर ने, कितना भी प्रयास किया जंप करने का, बाहर आने का, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं हुआ, उसका कोई असर नहीं पड़ा. ओके. द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी. आई लुक्ड फॉर रोप्स, ladders, water wings, nothing but water. Means everywhere water only, no chance for be safe. A mass of yellow water held me. एक बहुत बड़ा जल संग्रह चारों तरफ से घेर रखा था, येलो कलर का. स्टार्क टेरर टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी. बहुत बड़ा आतंक और भय बैठ गया था. लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का करेंट लग रहा था. आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट. बहुत ही डर से वो हिल रहे थे, कंप रहे थे. माई आर्म्स वुडंट मूव. हाथ बाहें बिल्कुल नहीं मूव हो रही थी. लेग्स वुड नॉट मूव. पैर भी नहीं हिल रहे थे. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प. उन्होंने प्रयास किया बुलाने को, किसी को हेल्प के लिए. टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड. You know, students, when anyone in typical condition difficulties, then only remember to God or mother. So narrator also want to call mother, but it's not happen. Means नहीं हो पाया, मदर को भी नहीं बुला पाया. Okay. And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. तभी एक थोड़ा सा प्रकाश दिखा और वो बाहर की तरफ आ रहे थे पानी के. एट लीस्ट माई आईज वेयर, और शायद आंखें थी वहाँ पे. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, उनकी नाक भी बाहर आ गई थी. देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट. फिर उन्होंने किसी तरह से प्रयास किया तीसरी बार, तो उन्होंने हवा सांस लेने का प्रयास किया, लेकिन अंदर पानी ही गया, गॉट वाटर. और वो पीले कलर की येलोइश लाइट भी चली गई. देन ऑल एफर्ट सीज्ड. सारे प्रयास निष्फल हो गए, उन्होंने बंद कर दिए. आई रिलैक्स्ड. देन नरेटर फील रिलैक्स बिकॉज ही वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग एल्स. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. मीन्स पैर भी एकदम जैसे लग रहा था कि पैरालाइज हो गए, और ब्लैक ब्लैक कलर का पूरे ब्रेन में चारों तरफ हो गया. अब कुछ भी इमेजिनेशन भी नहीं रह गई. इट वाइप्ड आउट फियर. ऐसा लग रहा था कि सब भय से, डर के नाते सब हो रहा था, सब कुछ मिट गया. इट विप्ड आउट टेरर. देयर वॉज नो मोर पैनिक. इससे ज़्यादा कोई पैनिक नहीं था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. दिस इज नाइस टू बी ड्राउसी टू गो टू स्लीप. इट इज़ द फीलिंग्स ऑफ नरेटर इनसाइड द वाटर. मीन्स ही हैव नथिंग रिमेन नाउ, नाइदर अफ्रेड नॉर जॉय. only a nice feeling came to go to sleep. To need to jump, no need to jump. Too tired to jump. Means he was become so tired, unable to jump. और अब जंप करने की ज़रूरत भी नहीं थी. क्यों? Because narrator become helpless. It's night to be carried gently to float along in space. ऐसा लग रहा था कि वो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं. टेंडर आर्म्स अराउंड में, और वो जो उनकी बाहें थी उनके चारों ओर थी. ओके. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. मीन्स दोज आर्म्स लाइक हिज मदर्स आर्म. मीन्स माँ की बाहों में जैसे स्वर्ग होता है, ऐसा फील हो रहा था उनको. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. और वो अब सोना चाहते थे. मीन्स narrator here expresses his feelings experience inside the water when he was become motionless and feeling relaxed and accepted himself near to death. Okay, the last sleep of death. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. वो जैसे जीवन का खेल खत्म हुआ और जीवन का जो पर्दा था वो गिर गया.
द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। फिर जब उनको याद आया उसके बाद, तो उन्होंने अपने आप को एक पूल पे पाया और अपने पेट के बल लेटे हुए थे। द पूल वॉमिटिंग द chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Means he was then out from the water and vomiting there because a lot of water become inside his stomach. और उनके पेट को कोई दबा रहा था और कोई कह रहा था कि ये बच्चा जो है मृत्यु के करीब है, इतना पानी पी लिया है। ओके, बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। उन्होंने कहा कि इसको ले चलो लॉकर रूम में। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, किसी तरह मैं घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं एकदम कमज़ोर हो गया था, कंप रहा था। मीन्स इन दिस लाइन्स नरेटर हियर एक्सप्रेसेस मीन्स ही वॉज overcome from the water, means by anyone, and he saved his life at least. Okay, at last he had saved his life। और घर पे आ गए, वीकनेस उनको फील हो रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब वो बेड पे पड़े तो हिलने लगे और चिल्लाए। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। फॉर डेज हांटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक उनके हृदय में डर बना था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, एंड इन दिस वे हिज स्टमक आल्सो वेरी सिक ड्यू टू ओवर वाटरिंग। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, ही हैड नॉट वेंट देयर अगेन। आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, हमेशा उन्होंने अवॉइड किया, इग्नोर किया वाटर को, और फिर वो वाटर के पास नहीं गए। ए फ्यू ईयर लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, आई वांटेड टू गेट इनटू देम। फिर कई वर्षों बाद उनको लगा कि पानी से ही उनको फियर है, तो उन्होंने चाहा उससे बाहर आने का। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, मीन्स उसके बाद उन्होंने प्रयास किया लेक्स में जा कर के बात करने का, नदी में जाने का जो है उनको करेज नहीं था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, और जब भी वो पूल पे आते थे उनको वही डर बना रहता था। इट वुड टेक पोजिशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, माई लेग वुड बी कम पैरालाइज्ड, और वहाँ पहुँचने पे उनके लेग्स पैरालाइज हो जाते थे। ले हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और पूरे हृदय पे आतंक बैठ जाता था। ओके, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, कई वर्षों तक ये हैंडीकैप फीलिंग जो थी उनके हार्ट में बनी हुई थी। ही वॉज अनेबल टू स्विम and having much more fear to water. Okay, that's it student for today. Thank you class.